सबसे पहले हम बात करते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती क्या है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब है एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रेडिंग, यानी कि एक एक्सचेंज पर सस्ते पर कॉइन खरीद कर दूसरी एक्सचेंज पर महंगे पर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, वो भी विद इन 1 मिनट के अंदर, जिसमें लॉस की संभावनाएं नाम मात्र के समान होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एथेरियम का प्राइस $200 है और दूसरी ओर एथेरियम का प्राइस $250 है। यानी कि अगर आप इस एक्सचेंज पर एथेरियम बाय करते हैं और दूसरी एक्सचेंज पर जाकर उसको सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है $50 का। यानी कि उदाहरण के तौर पर बात की जाए 15,000, अगर आप 15,000 एक एक्सचेंज से खरीदते हैं और दूसरी एक्सचेंज पर सेल करते हैं तो आपको टोटल मिलेंगे 18,000। 3,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। इसी को आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि लो प्राइस पर इसको खरीदना और हाई प्राइस पर जाकर इसको सेल कर देना। वैसे तो पूरी दुनिया की नजर आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर होती है, पर अपने इंडियन भाइयों की बात की जाए तो वो इसमें रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जिनको पता है उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, और जो ट्राई करते हैं वो आज की डेट में ऐश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपको टीए, एफए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है तो आपके लिए सबसे खतरनाक कंसेप्ट ये रहने वाला है। मतलब आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी काफी जल्दी। बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग के, बिना मेहनत के तो कोई भी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। मेहनत तो जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें किन बातों का ध्यान रखना है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते टाइम। सबसे पहला, हमें एक्सचेंजों पर अकाउंट बना लेने हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर है और काफी नाम है। ये नहीं कि हर किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बना लो, मेन पर अगर बनाया हुआ है वो आपकी मर्जी है। जिसमें से बिटबिनस, वजीरएक्स और CoinDCX को तो आप चॉइस कर ही लीजिए, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर है और इंडिया की एक्सचेंज है। इंडियन पर ही बनाना है, क्योंकि INR में विड्रॉल आपने लेना है तो इंडियन ही देंगी, बाहर की एक्सचेंज कोई नहीं देगी। तो लोकल बिटकॉइन को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बिटकॉइन का है, पैक्सफुल को भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप XRP पर करना चाहें या एथेरियम पर, लाइटकॉइन पर, तो आप इनमें कर सकते हैं। और इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात की जाए तो बाइनेंस को हम चॉइस कर सकते हैं। बाइनेंस हो गया, OKX हो गया, और क्यूकॉइन को भी हम चॉइस कर सकते हैं। नीचे मैं वैसे लिंक दे दूंगा जो कि मुझे सेफ एंड सिक्योर लगती हैं, वहां पर आप अकाउंट बना लीजिएगा। और KYC मस्ट है, KYC कर लीजिएगा ताकि आपको विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ जाए और बैंक में आपके पैसा आए और दोबारा से आप सस्ते पे खरीद कर महंगा बेच पाएं। ट्रांजैक्शन स्पीड, सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना है कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने पर हमें कितना समय लग रहा है। ये नहीं कि 1-2 घंटा लग रहा है, मतलब कितना। बिटकॉइन की बात की जाए तो 10 मिनट हार्डली लगते हैं, बट एक्सचेंज टू एक्सचेंज की बात की जाए तो उस पर आधा घंटा भी लग जाता है, हार्डली आधा घंटा, उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है। वो एक्सचेंज के हिसाब से चलता है। सबसे पहले आपने ये निर्धारित कर लेना है कि किस एक्सचेंज पर कितना समय लग रहा है। अगर अभी करंट मार्केट की बात की जाए, अगर मैं वजीरएक्स पर बाय करता हूँ 5,43,000 का, और CoinDCX पर ये चल रहा है 5,46,000 का, 43 का बाय करके मैं 46 पे बेचता हूँ तो मुझे 3,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है साथ के साथ। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें स्पीड भी देखनी है कि कितनी स्पीड लगती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस। यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें यहाँ पर फीस भी पता होनी चाहिए कि कितनी फीस कहाँ पर लग रही है, क्योंकि अगर हमें फीस का नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं अपना लॉस कर लेंगे। यहाँ पर बिटकॉइन की फीस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इंडियन एक्सचेंज की सेम है और बाइनेंस की तो वैसे भी कम है। तो यहाँ पर एथेरियम की बात की जाए, यहाँ पर एथेरियम सबसे ज़्यादा यहाँ पर फीस ले रहे हैं वजीरएक्स और बिटबिनस, यानी कि 107 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पर भी 107.35 पैसे। यहाँ पर CoinDCX सबसे कम ले रहा है। हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग की ओर जाकर देखते हैं, यानी कि CoinDCX पर हमें ये पड़ रहा है 1,157 का, तो यहाँ, और इसको हम सेल कर सकते हैं बिटबिनस पर 1,347 का। हमें फीस कितनी पड़ रही थी, मेरे ख्याल से 55 रुपये के अराउंड पड़ रही थी। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना होगा, 55 को आप माइनस कर दीजिए तो हमें एक किस्म से प्रॉफिट होगा 250 के अराउंड। वही हम वजीरएक्स पर 11,287 का खरीद के 11,347 का अगर हम बेचते हैं तो हमारी जो फीस है वो क्या लगेगी, फीस हमें यहाँ पर लगने वाली है 107 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो वो चीज़ का फायदा नहीं है, तो उसमें नुकसान है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें ट्रांजैक्शन फीस का भी पता होना चाहिए। जहाँ पर फीस कम है उस एक्सचेंज पर आप कर सकते हैं, यानी कि CoinDCX की बात की जाए तो XRP पर 0 फीस लग रही है और वजीरएक्स पर 2.74 लग रही है। यानी कि अगर हमें CoinDCX पर XRP सस्ता मिल रहा है तो हम यहाँ पर खरीद के 0 फीस, मतलब यानी कि फ्री आपका ट्रांसफर होएगा वजीरएक्स और बिटबिनस पर, वहाँ सेल कर सकते हैं। और यानी कि XRP की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी फास्ट है, यानी कि आपका इंस्टेंट प्रॉफिट भी होगा, इंस्टेंट विड्रॉल भी होगा। तो XRP की ओर नज़र बना के रख सकते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग की ओर। यहाँ पर फीस देख लीजिएगा, चार्ट यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो ये चार्ट को स्क्रीनशॉट मार के सेव कर लीजिएगा। प्राइस के हिसाब से प्राइस अप डाउन होता रहता है।
बैंकिंग एक्टिव और मतलब बैंकिंग की जो टाइमिंग है उसका पता होना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि कितना समय है, मतलब कितने समय में ये सर्विस दे रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि रात को 2 बजे आप अगर आर्बिट्राज कर रहे हैं और आपके बैंक में पैसे नहीं आ रहे, तो आप दोबारा से बाय सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यानी कि एक्सचेंज की बात की जाए तो सभी एक्सचेंजों की अपनी जो विड्रॉल है उनकी रिक्वेस्ट है वो टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, जो कि बैंकिंग एक्टिव और के समय होता है, जो कि इंडियन का बैंकिंग टाइम है। तो उससे बाद में अगर आप करते हैं तो आपका पैसा वहीं पर स्टक हो जाता है जब तक नेक्स्ट डे नहीं होता। तो ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कितने समय में पैसा आपका विड्रॉल हो रहा है। मतलब आर्बिट्राज करना है, अगर अपने बैंक में पैसा लेके दोबारा से बाय करना है तो आपको पता होना चाहिए किस समय पर बाय करना है और किस समय पर के अंदर अंदर हमको ये सेल करना है। विड्रॉल लिमिट एंड केवाईसी, इसका भी बड़ा योगदान है। सबसे पहले है कि आपकी केवाईसी होनी जरूरी है। केवाईसी नो योर कस्टमर आपको पता ही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपकी सेफ साइड रहती है कि ये भी चेक कर लेना कि आप इसकी मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितनी है। जैसे कि बिटविनस की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम पर विड्रॉल लिमिट है 50,000 और मैक्सिमम विड्रॉल पर डे आप 1 लाख कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 50,000 मैक्सिमम अमाउंट पर विड्रॉल, 50-50 करके 2 बार कर सकते हैं और यहाँ पर 2 बार ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे फिर नेक्स्ट डे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना सारी एक्सचेंजों का। अगर CoinDCX की बात की जाए तो उसकी 10,000 अगर केवाईसी करते हैं तो उसकी 50,000 हो जाती है। तो सबका अपना अपना है। अगर पीयर टू पीयर करते हैं तो उसकी लिमिट अलग है। अगर बैंक में सीधा डायरेक्ट लेते हैं तो उसकी लिमिट आपको पता ही लगेगी है 50,000। सारे एक्सचेंजों का अलग अलग है, वो चीज़ आपको भी निर्धारित करनी है कि किस में एक्सचेंज कितनी ले रही है, ताकि आपको आर्बिट्राज करते टाइम कोई दिक्कत नहीं। और सबके मन में एक और बात भी आ रही होगी, क्या मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज से खरीद के जाए, यानी कि बाइनेंस पे खरीद के या OKX से खरीद के मैं इंडियन एक्सचेंज पर सेल कर दूं, क्या मैं प्रॉफिट कर सकता हूं? ऐसा मैंने किया हुआ है और मैंने प्रॉफिट भी गेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको क्या करना होगा, वो आप खरीद सकते हैं बट आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करता हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा है तो वो एज अ नॉर्मल है तो नहीं वर्क करेगा। मास्टर कार्ड आपका ग्लोबल वाइज है, अगर नहीं है तो आप एक्टिव करवा सकते हैं, देन यू कैन बाय इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप $100 बाय करते हो और उसके बाद अगर आपके पास OTP आता है, $100 आज के हिसाब से 7600 रुपये बनता है, 7,600 रुपये आपके पास आता है कि आपके 7700 रुपये कट रहे हैं, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा कट रहे हैं, जो कि वो अपनी जो करेंसी कन्वर्ट का वो जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो है। तो आप एक बार OTP निर्धारित कर लें कि कितना फीस कट रहा है, कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये ना हो कि आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा देना पड़ रहा है और आप आर्बिट्राज कर रहे हैं तो आपको लॉस ही हो रहा है। तो इस बात का भी काफ़ी ध्यान रख लें कि अगर आप डेबिट कार्ड से बाय करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, कितना आपको डिपॉजिट होगा और कितना OTP आ रहा है, कितना अमाउंट आपका कट रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ या ये पॉइंट होने चाहिए थे, अगर आपको कुछ एडवांस पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारा ज्ञान एक ही इंसान को नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको भी पता होंगी, कुछ चीज़ें बाकी लोगों को भी पता होंगी। अब मैं स्वर्ण गुण संपन्न तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बाय।